नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है गेस पेपर यानी मॉडल पेपर के बारे में। इसमें कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के रहेंगे। कुल 150 पर्सन है। जो साइंस मैथ से हैं वो 90 क्वेश्चनों का टेस्ट दे दें यानी साइको, हिंदी और संस्कृत, और 90 में से आपके कितने सही होते हैं आपको बताना है। जो एसएसटी से हैं वो सारे के सारे 150 पर्सन हल करें ताकि आपको अपना आकलन हो सके। यदि आपके इसमें 120 प्लस नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको गृह जिला मिलने वाला है। और साथियों, आपके अलग अलग सब्जेक्टों में यानी साइको, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी में कितने कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब इसी प्रकार के आपको 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन निर्माण में, कक्षा शिक्षण में या उपयुक्त सभी। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अपना आंसर लिख भी सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न हो, उनका आधिकारिक के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठाने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, राइट आंसर रहेगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? 4 विकल्प, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे शामपट आदि साफ करने के लिए कार्य देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? चलिए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने। ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो प्रश्न नंबर जो 5 है साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है? यानी बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तर किसने दिए हैं? कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे। तो साथियों, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? जीन पियाजे इसका राइट आंसर रहेगा। 4 स्तर बताए हैं, संवेदीगामक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है साथियों, ये 4 स्तर बताए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है। संवेदन परिणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बताया गया है कि घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, स्पेंसर या टीपी नन। तो साथियों, 8वें का जो राइट आंसर रहेगा
वह रहेगा फ्रोबेल महोदय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? सर्वे साधन, दृश्य सर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो सहायक सामग्री जो है श्यामपट्ट किस प्रकार की सहायक सामग्री, ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 9 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ये एक दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है साथियों? दृश्य सामग्री है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा प्रश्न नंबर 9 में। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वगति से अधिगम होता है? क्रिया आधारित, अभिकर्मित अधिगम, संपूर्ण कक्षा शिक्षण या छोटे समूह में शिक्षण। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा अभिकर्मित अधिगम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षण इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं 11वें प्रश्न में। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बालक या विद्यार्थी का ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी ये तय नहीं कर पा रहा है कि पढ़ना निरंतर जारी रखें अथवा छोड़ दें, क्योंकि विद्यालय में खेले जाने वाले खेल एवं साथीगण दोनों ही आकर्षक है, जबकि शिक्षकगण आकर्षक नहीं है। इस स्थिति में बालक निम्न में से किस संघर्ष का सामना कर रहा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्वीकार्य, अस्वीकार्य। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा है? कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है, या कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजे में से झांकना सीख लेता है। तो साथियों राइट आंसर शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। ये अनुबंधन हो रहा है, इसीलिए आपका पावलोव वाला ये उदाहरण रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर जो है 14 देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 लागू होता है। चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में भी जो है अब आपके लागू कर दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला देखिए, एक बालक में संभाषण का कौशल बहुत अच्छा है किंतु उसका हस्तलेखन बहुत ही खराब है। ये उदाहरण निम्न में से किस प्रत्यय की व्याख्या करने में उचित है? अंतर्वर्ग भिन्नता, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, अंतर्व्यक्तिगत भिन्नता या अंतःव्यक्तिक भिन्नता। चलिए 15 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःव्यक्तिक भिन्नता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16। कक्षा 4 में अध्ययनरत विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 20% अंक आए, जो कि उसकी योग्यता की दृष्टि से बहुत ही कम है। ये उदाहरण निम्नलिखित में से किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? ये उसकी साथियों निम्न उपलब्धि है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्न में से आवश्यक है? अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार, उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। क्रियात्मक पक्ष के बारे में पूछा गया है साथियों। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कक्षा तीसरी के न्यून दृष्टि बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माप करना उचित है। उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए या ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुल 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? चलिए, शारीरिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है?
तर्क का प्रारंभ पूछ रहा है, ध्यान रखना है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था। तर्क का प्रारंभ, यहाँ ऑप्शनों के अनुसार राइट आंसर रहेगा साथियों बाल्यावस्था में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिनका संबंध होता है जन्मजात परिवर्तनों से, परिपक्व तथा शरीर के अस्थायी स्थितियों से, ए और बी दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा परिपक्व तथा शरीर के अस्थायी स्थितियों से जो है अधिगम की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो साथियों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। आंगल शब्द पर्सनैलिटी का उद्भव हुआ है। पर्सनैलिटी आपने पढ़ा होगा, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व पढ़ा होगा। तो आंगल शब्द पर्सनैलिटी की उत्पत्ति या उद्भव हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा। ठीक है, मास्क या मुखौटा, लेकिन लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, उससे हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 23। वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है क्या कहलाती है? चलिए बताइए, स्वयं के संबंध के बारे में जानता है क्या कहलाती है? राइट आंसर रहेगा साथियों आत्मचेतना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है बुद्धि का, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 24 में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, द्विकारक सिद्धांत दिया है। इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है किस रूप में? गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किस रूप में की है? गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया, 3D थ्योरी दी है इसने। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। राइट आंसर रहेगा उक्त तीनों के संदर्भ में, यानी इन्होंने प्रक्रिया, उत्पाद और निर्णय लेने की योग्यता। ठीक है, प्रक्रिया, फिर आएगा आपका निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय की क्षमता, और फिर आएगा आपका उत्पाद। इसे हम विषय वस्तु भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए। शिक्षण कार्य में केंद्रीय भूमिका होती है किसकी? शिक्षण कार्य में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र या मूल्यांकन? तो बाल केंद्रित शिक्षा है साथियों, छात्र की भूमिका निश्चित रूप से अहम रहेगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 का। 27वां क्वेश्चन देखिए। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा होता है, ये बताना है आपको 27 नंबर में। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां देखिए। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा या बुद्धि? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है, आकांक्षा स्तर राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29 देखिए। निम्न में से जन्मजात है प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता या अभिवृत्ति? जन्मजात कौन है इसमें से, ये बताना है। तो साथियों जन्मजात है आपकी अभियोग्यता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा 29 का। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बालकों में संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है? उदासीन, प्रभुत्ववादी, सहयोगपूर्ण या अनुमत? 30वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? अनुमत या वर्जनाहीन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो चुके हैं। आपके कितने सही हुए जल्दी से बता दीजिए। फिर हम हिंदी के बढ़ रहे हैं साथियों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, हिंदी आपकी भाषा फर्स्ट के रूप में आ चुकी है। सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस दिखा दूंगा। यहाँ पर आपका 31वां प्रश्न आ चुका है साथियों। अवयव शब्द का पर्याय है अंग, बाधा, कोश या विकारी? चलिए, अवयव का पर्याय कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अंग। ठीक है साथियों। 32वां क्वेश्चन है। प्रत्यारोपण शब्द में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? प्रत्यारोपण बताइए जल्दी से।
प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है? सीधी सी नज़र आ रही है, स्वर संधि है, प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है संभव शब्द का विलोम शब्द होगा संभावना, असंभावना, असंभव या निसंभव। तो संभव शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? असंभव हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। चिकित्सक शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है साथियों, चिकित्सक शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जातिवाचक संज्ञा है चिकित्सक शब्द में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अंग प्रत्यारोपण में समास कौन सा है? अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। अंग प्रत्यारोपण, जी हाँ साथियों, अंग प्रत्यारोपण में साथियों कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फिर से गद्यांश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में रेखा के शब्द का अर्थ क्या है? इस मुक्ति का अर्थ क्या है साथियों? आज़ादी, गुलामी, मोती या समय। तो मुक्ति दिलाने के संघर्ष में, यानी कि मुक्ति का अर्थ है आज़ादी दिलाने के संघर्ष में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 37 नंबर है। गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उक्त वाक्य में कौन सा काल है? गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, कौन सा काल है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्य या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूतकाल का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेती, नेताओं, नेत्री या नेताई। इंपॉर्टेंट है साथियों, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री बनेगा साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। अंग्रेज शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अंग्रेजी, अंग्रेज, अंग्रेजों या अंग्रेजों। बताइए 39 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? अंग्रेजों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 40 नंबर है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या यण। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए साथियों। 40 नंबर का राइट आंसर रहेगा विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। 41 नंबर है। वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे क्या कहते हैं? पद क्रम, अन्विति, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। 41 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पद क्रम कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। सुरेश को बुखार है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? बुखार सुरेश को या है? बताइए। उद्देश्य बताना है आपको, तो उद्देश्य सुरेश रहेगा। ध्यान रखना है उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। 43 नंबर है। आज विद्यालय में अवकाश है, वाक्य है प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विधानवाचक या निषेधात्मक। आज विद्यालय में अवकाश है किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा विधानवाचक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 44 है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है राम का विपरीत, वैराग्य, गति या ले या रुकना या ठहरना। विराम शब्द आपके जोड़े गए हैं, विराम चिन्ह आपके जोड़े गए हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? ठहरना या रुकना विराम का अर्थ होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। 45वां प्रश्न है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो साथियों 45 नंबर का राइट आंसर रहेगा आसमान पर चढ़ाना, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रशंसा करते ना, कहते हैं ना तो मुझे आसमान पर चढ़ा रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए 46। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं है।
तो 46 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बताइए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है या वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो 48वें का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा? आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 48 का डी ऑप्शन, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं आगे। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 50वां क्वेश्चन देखिए साथियों, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? लिखित कार्य होता है, उसकी जांच के लिए बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है ये बताना है आपको 50वां में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिल जाता है, इससे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 51 है, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं है? ज्ञानात्मक, रसात्मक, सृजनात्मक, श्रव्यता। तो साथियों श्रव्यता को शामिल नहीं किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 52 है, देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचित करवाया जाता है? वर्णों का, शब्दों का, लिपि का या पठन का? तो किससे परिचित करवाते हैं साथियों? शब्दों से परिचित करवाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 है, खेल विधि को निश्चित रूप प्रदान किसने किया है? प्लेटो, फ्रोबेल, कुक या डाल्टन ने? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? कोल्डवेल कुक ने खेल विधि दी है और इनकी पुस्तक है साथियों, पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है प्लेवे। कौन सी पुस्तक है? प्लेवे। ठीक है, 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है? विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित विधि बतानी है आपको 54 में। प्रश्नोत्तर विधि, देखो या रचो विधि, शब्द प्रदान विधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा प्रश्नोत्तर विधि ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर देखिए, उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान किस विधि में करवाया जाता है? यानी उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है ये पूछा गया आपसे। आगमन, निगमन, विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा? आगमन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने, बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा विद्यार्थी भाषिक तत्वों को पहचान सकेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ या भाषण? तो साथियों प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु ध्वनियाँ नहीं रहेगी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 58 है, किसी बात के विषय में भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षा की तैयारी या मानसिक रूप से तैयारी? तो भविष्यवाणी जो है किस आधार पर की जा सकती है? राइट आंसर मूल्यांकन रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 की ओर बढ़ चुके हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र रुचि ले,
जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक विद्यालय में समय मिले या जब तक अध्यापक चाहे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जो है साथियों जब तक चलनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो जाए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, शिक्षण में कंप्यूटर एक है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के 30 क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं, कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अब संस्कृत भाषा की ओर, और संस्कृत में कितने सही होते हैं ये भी बताना है। फिर SST के 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत को। सबसे पहले आपका वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन है। अध्योलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरु। सह माम रक्षति, क्या दिया हुआ है? सह माम रक्षति, इसका आपको बताना है साथियों वाच्य परिवर्तन। तो बता दीजिए जल्दी से। जी हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तेन अहम रक्ष्यते, तेन अहम रक्ष्यते। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 62वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अहम नाम गोपाल है, इसका संशोधन करना है। बताइए, अहम नाम गोपाल है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा मम नाम गोपाल है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए साथियों, ख वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत। चलिए 61-62 को एक बार वापस देखते हैं साथियों। 61-62 को एक बार वापस देखिए। प्रश्न नंबर जो 61 है इसमें क्या रहेगा? सह माम रक्षति, इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा अहम आया हुआ है, इसलिए तेन अहम रक्ष्य बनेगा साथियों। माफ करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गलत नहीं करना आपको, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, से का तेन बन जाएगा तृतीया में, माम का प्रथमा में ले जाएंगे तो एम बन जाएगा, और रक्षति का रक्ष्य हो जाएगा क्योंकि अहम आया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करना आपको। आगे देखिए 62 नंबर को एक बार वापस देखते हैं। अहम नाम गोपाल है, इसका जो रहेगा वो ये वाला नहीं रहेगा, वो रहेगा मम नाम गोपाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 63 नंबर की ओर। अब देखिए, ख वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप सभी को पता है, सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, तो के वर्ग में आएगा तो कंठ है, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्ति संयोजनीयते। अक्षर शून्य ही डॉट 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 भवति। अंधो, पंगो, मुको या दोषो। तो अक्षर शून्य ही अंधो भवति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 65 देखिए, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, इसका संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तुम सब, बताइए क्या बनेगा साथियों? जी हाँ, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यूयम मया सह संस्कृतम वदत। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों 65 का। 66 देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? एक पदम, एक वाक्यम, वाक्य त्रैणम या चतुष्टयम या 10 व 12 वाक्यानि। लघुत्रात्मक प्रश्न का पूछा गया है साथियों। राइट आंसर बनेगा वाक्य त्रयम व चतुष्टयम, 3 या 4 वाक्यों में उसका उत्तर देना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। पुस्तकस्य, शाम्पटस्य, अध्यापकस्य या छात्रस्य। चलिए बताइए 67 नंबर का राइट आंसर कितने सही बताते हैं देखना है। ए ऑप्शन सही रहेगा, पुस्तकस्य। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधनम किम। दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? ध्वनि यंत्रम, दूरदर्शनम, श्याम पठः या एतानि सर्वाणि। दृश्य सर्वे साधनम किम, तो दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों,
दूरदर्शन जो है वो दृश्य सर्वे साधन है। अगला देखिए, शिक्षा अनिवार्या भवति सर्वांगीण विकासाय राष्ट्रीय प्रगत्याय संस्कृति उत्थानाय या इतव्य सर्वे। चलिए 69 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सभी रहेगा। राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और संस्कृति के उत्थान के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, भवते मते शिक्षाया कस्य क्षेत्र से समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण? प्राथमिक क्षेत्र से, उच्च शिक्षा क्षेत्र से, माध्यमिक क्षेत्र से या तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से? किस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण समस्या है? तो राइट आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भंडारकर पद्धत्या अपर नाम किम? ये सभी बता देंगे, मुझे पता है। भंडारकर विधि का दूसरा नाम पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर रहेगा अनुवाद पद्धति। ठीक है, व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आगमन विधेय प्रयोग भवति भाषा शिक्षणे, इतिहास शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे या काव्य शिक्षणे? बताइए जल्दी से। तो व्याकरण शिक्षण की विधि है आगमन विधि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 73 नंबर है, मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम वर्तते अनवरत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया या सर्वे? बताइए, मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम वर्तते। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, रहेगा सी ऑप्शन निर्णयात्मक प्रक्रिया, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुल्यात्मक प्रश्ना भवन्ति गद्य पाठ योजनाया, पद्य पाठ योजनाया, रचनाया या सर्वे? तुल्यात्मक प्रश्न किस में आते हैं? राइट आंसर रहेगा पद्य पाठ योजना, बी ऑप्शन। अगला है, बलाघातस्य अभ्यास क्रियते। बलाघात का अभ्यास किस में किया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा उच्चारण स्थाने। ठीक है, समझ गए ना? संभाषण कौशल में इसका प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे या गद्य शिक्षणे? द्विभाषात्मक विधि किस में आवश्यक है? तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन अनुवाद शिक्षण में आवश्यक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आगमन विधौ भवति अनुवादम प्रथमम उदाहरणानि तदंतर नियमीकरणम, व्याख्या प्रथमम नियमीकरणम तदंतर उदाहरणानि? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमम उदाहरणानि तदंतर नियमीकरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते? प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? व्याकरण से शिक्षणम, पुस्तक से प्रयोगम, मातृभाषाया प्रयोगम या दृश्य सर्वे साधनानां प्रयोगम? राइट आंसर रहेगा साथियों मातृभाषा का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, पद्य शिक्षण से विधि अस्ति। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? प्रदर्शनम, द्रुत पठनम, खंडान्वयम या मौन वाचन? तो 80 नंबर का राइट आंसर खंडान्वयम रहेगा। खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि भी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला है, छेतुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। छेतुम में कौन सा प्रत्यय लगेगा? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, छेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों तुमुन प्रत्यय है छेतुम में, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, विशेषण पदम वर्तते विविधे रोगे मानव जाति या आक्रांता। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका गद्य, इसमें बताना है विशेषण पद कौन सा है। तो साथियों 82 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा आपका वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए विविधे। ठीक है, 83 नंबर है, करी श्याम है इत्यत्र लकार वर्तते। करी श्याम है में कौन सा लकार है? लट, लंग, लोट या लृट? तो 83 नंबर का बताना है करी श्याम में कौन सा लकार है साथियों? लृट लकार का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, पुनश्च इत्यत्र कै संधि। पुनश्च में कौन सी संधि है? यण, गुण, सचुत्वम या इष्टुत्वम? पुनश्च में कौन सी संधि है साथियों?
तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? सचोतो संधि है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रतिवर्षम इत्यत्र समास है। प्रतिवर्षम में कौन सा समास है बताइए? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्री? प्रतिवर्षम अवयवी भाव समास का प्रयोग किया गया, ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे आपको पद्यांश दे रखा है जिसमें से पहला सवाल है सुरमया राजधानी अत्र विशेषण शब्द है कै? सुरमया राजधानी सा या सर्वे अपि? सुरमया राजधानी में विशेषण पद कौन सा है? तो साथियों सुरमया रहेगा विशेषण, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सा शब्दे लिंगम अस्ति। सा शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोएपी नहीं। तो सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग का रूप है साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 88 की ओर। धीमतः शब्द प्रत्यय के, धीमतः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत, मतुप, तमप्यक्तिन। तो साथियों धीमतः में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है साथियों 89 नंबर। स्वेना मनयिका शब्द संधि अस्ति, दीर्घ, यण, वृद्धि या गुण? बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? स्वेना मनयिका में कौन से संधि है? वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही रहेगा। 90 नंबर है स्थापितम तेन राज्यम वे स्वेनामनयिका पुरी तथा व रेखाकृत शब्दे विभक्ति कै? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? 90 नंबर का राइट आंसर पूछा गया है। स्वमनेका में कौन सी विभक्ति है या तेन में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये संस्कृत 30 क्वेश्चन में आप ज़रूर बताइए कितने सही हुए। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे सही आंसर को। वैसे सारी सावधानियां बरती गई है। चलिए सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चनों की चर्चा अब हम करेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, सुमेलित करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है काशी, मैं सही लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका अंग, और यहाँ लिखा हुआ है वत्स। यहाँ पर है वाराणसी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है श्रावस्ती, और यहाँ पर है चंपा, और यहाँ पर है कौशाम्बी। अब आपको सुमेलित करना है। सही राइट आंसर क्या रहेगा 91वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। सारे के सारे सुमेलित किए हुए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की तरफ। निम्न में से असंगत बताइए। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, गग्गर, लोथल, दासत। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? असंगत है लोथल, दासत, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? अनवती, गांधार, मगध या वजी? तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बुद्ध, धर्म, संघ या मध्यम मार्ग? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है साथियों? मध्यम मार्ग जो है वो शामिल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 94 का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको डेली मिलते रहेंगे। 95 नंबर प्रश्न है उदक भाग है एक। उदक भाग एक क्या है ये बताइए। 4 विकल्प आपके सामने। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई का कर उदक भाग कहलाता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 96 नंबर। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। निम्न में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर या ये सभी? तो राइट आंसर रहेगा ये सभी। इन सभी में अशोक ही मिलता है नाम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 97 नंबर देखिए। गुप्त शासकों का धर्म मुख्यतः वैष्णव था, उनका राजकीय चिन्ह कौन सा था? गरुड़, सर्प, गदा या चक्र? 97 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ए ऑप्शन रहेगा गरुड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 98 की ओर। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था? तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभ या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो साथियों 98 का राइट आंसर विक्रमशिला रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है असंगत बताना है आपको, 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको असंगत छांटना है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ब्रह्मा संप्रदाय चैतन्य, ये असंगत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। अकबर ने आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा 1580, डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 101 नंबर में आ चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया चंदोबस्त था जो उस समय प्रचलित था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या ये सभी में? चलिए ये सभी में शामिल था साथियों, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए? लाहौर, कराची, कलकत्ता या दिल्ली? 102 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? कराची इसका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 103 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? निर्वाचन सुधारों से संबंध कौन सी समिति नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा एन बोहरा समिति, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? 4, 5, 9 या 6? कितने मूल अधिकार है? तो 6 मूल अधिकार है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 105 की ओर। कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता तथा ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा? उम्र कितनी निर्धारित की गई है? 105 में पूछा गया है। तो 14 से कम उम्र के बालकों के लिए है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 106 है। चलिए 106 नंबर आपके सामने है। निम्न में से कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, यदि किसी बच्चे को 12 वर्ष की कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 12 वर्ष से कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो 3 साल की सज़ा है, उसके लिए किस धारा में ये प्रावधान बताया गया है? राइट आंसर रहेगा धारा 317। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा? 108 का राइट आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी ऑप्शन। 109 है, कोई व्यक्ति जो सदन के किसी सभा का सदस्य नहीं है तो वह सदन का सदस्य बिना बना कितने समय तक मंत्री रह सकता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 109 का राइट आंसर रहेगा 6 महीने तक वह मंत्री बना रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता लेनी जरूरी है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसके चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, सदन एवं विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम कौन करता है? बताइए, द्वितीय श्रेणी कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम कौन करता है? तो तहसीलदार करता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, पटवारियों का कौन सा उत्तरदायित्व तो नहीं है? बताइए, 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। पटवारियों का कौन सा उत्तरदायित्व तो नहीं है? तो तहसीलदार पर नियंत्रण रखना ये पटवारियों का उत्तरदायित्व तो नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, 23 सितंबर को शरद विश्व होता है। 23 सितंबर को शरद विश्व होता है। इस दिन दिन और रात होते हैं, इस दिन दिन और रात होते हैं साथियों, बराबर, दिन छोटा, रात बड़ी या ये सभी? शरद विश्व के दिन क्या होता है? तो साथियों 23 सितंबर को शरद विश्व होता है और दिन और रात बराबर होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए साथियों, मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली तीव्र गति से चलती है जो हवाएं, इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म, ठंडी, शुष्क, अत्यधिक गर्म या ये सभी? तो राइट आंसर रहेगा ठंडी शुष्क, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 115 देखिए, चक्रवाती तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवाती तूफान के समय
कौन कौन से सत्य हैं, आपको कोट का प्रयोग करना है। 4 कोट नीचे दिए गए हैं, 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। बताइए 115 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों ये तीनों ही सत्य है, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 115 का। आगे चलिए 116 की ओर। तड़ित जंजा के गठित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है। बताइए तड़ित जंजा के गठित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है। तो 116 का राइट आंसर रहेगा निचले वायुदाब में नमी की पर्याप्त पूर्ति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 117 की ओर चलते हैं। रेगुर मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। 117 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, काली मिट्टी इसका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। 118 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग हैं। शहरी वर्ग कितने परसेंट है ये पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर रहेगा 31.16%, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिए लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है 119 में बताना है आपको। तो राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड, ए ऑप्शन। 120 है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट क्या कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट क्या कहलाता है साथियों, कोरोमंडल तट कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। माही, चंबल, चिनाब या नर्मदा। 121 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष से इसकी उत्पत्ति हुई है किस काल में। 122 का राइट आंसर रहेगा प्री कैम्ब्रियन कल्प में, ए ऑप्शन। अगला है राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस जिले में होती है आप सभी को पता है, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए साथियों, राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। प्रथम वन नीति कब घोषित की गई राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। तो राइट आंसर क्या रहेगा 2012 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए सरसों रबी की फसल है। सरसों एक रबी की फसल है। इसके उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। भारत में प्रथम स्थान पर सरसों जो है उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो वह है राजस्थान, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई। 15 अक्टूबर 1857 को पूछा गया साथियों। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में शुरुआत हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। इस संघ का विलय किया गया था। वृत्त राजस्थान में, पूर्व राजस्थान संघ में, संयुक्त राजस्थान में या इन सभी में। तो 127 का राइट आंसर रहेगा वृत्त राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। 128 है। किस कांड में नानक जी भील को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किस कांड में नानक जी भील की गोली मारकर हत्या की गई थी। तो वह था साथियों डाबी कांड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 129 है। संयुक्त वृत्तर राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हुआ। इसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी कौन सी थी साथियों, वे थी आपके जयपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आउवा के जागीरदार खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। अंततः उन्हें क्या किया गया साथियों। 130 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा 130 का। ठीक है। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। राजस्थान में फड़ चित्रण में प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा या बस्सी। फड़ चित्रण के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है साथियों, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 131 में। राइट आंसर रहेगा शाहपुरा, बी ऑप्शन। ठीक है। 132 देखिए साथियों, जगनिवास महल राजस्थान के किस प्रमुख शहर में स्थित है। दातव्य है कि यह पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। जगनिवास किस शहर में स्थित है। तो साथियों जगमहल किस में है, उदयपुर में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 133 देखिए,
कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा या तीज? कार्तिक मास में निम्न में से कौन सा त्यौहार? तो तीज राइट आंसर रहेगा साथियों। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चलिए राइट आंसर रहेगा आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 135 की ओर। कर्नल टोड द्वारा बनवाया गया किला टोडगढ़, जिसे पहले बोराडवाड़ा नाम से जाना जाता था, किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अगला है माल या सेवा संबंधी शिकायत दर्ज कराने की अधिकतम अवधि कितनी है? माल या सेवा संबंधी शिकायत दर्ज करवाने की अधिकतम अवधि पूछी गई है साथियों। राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए। उपभोक्ता मामले में राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय है? त्रिवेंद्रम, दिल्ली, जयपुर या भोपाल? तो 137 का राइट आंसर रहेगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। आगे 138 उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य बातें हैं। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य बातें आपको बतानी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 139 नंबर। बीमा कंपनियां समय के एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि अपने ग्राहकों से एकत्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों क्या कहते हैं? उसे प्रीमियम कहते हैं साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 140 देखिए। कौन सी संस्था उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर है? त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन आते हैं साथियों? जिला उपभोक्ता मंच। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 141 की ओर चलते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, किस शास्त्र में? राइट आंसर रहेगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, बी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? चलिए बताइए। 142 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए। हम स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। ये विचार किस आयोग का है? किस आयोग का विचार है साथियों? माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है इतिहास के द्वारा मानव को किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या इन सभी का? तो इतिहास के द्वारा इन सभी का अध्ययन करवाया जाता है, दिग्दर्शन करवाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इसके कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त महत्वपूर्ण है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 145 का राइट आंसर क्या रहेगा? मिस ड्रूबॉर्न एंड रायबर्न। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 146 की ओर। 146वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे शिकायत मंच की परिस्थितियों की सही कल्पना कर सके और इस प्रकार अपने आप बिखरी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्तापूर्वक मनन करने में उन्हें सहायता प्रदान कर सके? 4 विकल्प है। ये किसका कथन है? ये साथियों फेयर ग्रीव का कथन है। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 147 है। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 148 देख लीजिए। नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते हैं? नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते हैं? इन सभी के भांति नहीं बनाए जा सकते। भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र और रसायन शास्त्र की भांति नागरिक शास्त्र में नियम नहीं बनते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कारण बताना आपको। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ICT जो है काफ़ी खर्चीली पद्धति है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकार के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साथियों राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा प्रयोजना विधि, किलपैट्रिक वाली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
तो साथियों ये थे आज के मॉडल पेपर के कुल 150 क्वेश्चन। आपके साइकोलॉजी में कितने सही हुए, आपके हिंदी में कितने सही हुए, आपके संस्कृत में कितने हुए, आपके एसएसटी में कितने हुए, ये आपको बताना है और लास्ट में टोटल बताना है कि 150 में से कितने सही हुए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों अगले मॉडल पेपर में। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।